हेलो। हेलो। हाँ, तो अब सपोज मैंने यहाँ पे 3 से स्टार्ट किया। ठीक है। हम्म, और हम्म, मुझे एंडिंग वैल्यू नहीं देनी है। तो अब वैल्यूज क्या क्या आनी चाहिए? तो 4 से 10 तक। गुड। ठीक है। तो अब हम्म, इसके ये इंडेक्स स्लाइसिंग के ऊपर आप असाइनमेंट करके मुझे शो करेंगे, अपने हिसाब से लिस्ट बनाएंगे, फिर उसमें अपने हिसाब से प्लस माइनस जो भी करना है, जो नंबर्स एक्सट्रैक्ट करने हैं या जो भी कुछ करना है वो आप खुद अपना एग्जाम्पल लेकर के सॉल्व करके मेरे को दिखाएंगे। ठीक है। हम्म, हम्म, उसके बाद है नेगेटिव इंडेक्सिंग पे चलते हैं। ये हमने पॉजिटिव इंडेक्सिंग से स्लाइसिंग करी। ठीक है। हम्म, हम्म। अब हम नेगेटिव इंडेक्सिंग से स्लाइसिंग करेंगे। सपोज आप बताइए, आप खुद बताइए आपको कहाँ से कहाँ नंबर चाहिए। मतलब कुछ एक रेंज बता दीजिए। -1 to -5। नहीं, वैसे नहीं बोला था मैंने। छोड़ दीजिए, कोई बात नहीं। तो यहाँ पर जैसे कि मेरा इंडेक्सिंग स्टार्ट होता है -1, -2, -3, -4, -5। ऐसा हम्म, ऐसा जाता है। तो सपोज हम्म, मुझे वैल्यू उठानी है। मैं उठा के पहले दिखाती हूँ आपको, तो उससे कंफ्यूजन कम होगा। मैंने -4 से लेकर के, तो -1, -2, -3, -4। तो इसने क्या किया, -4 से वो स्टार्ट करेगा। हम्म, -3, -2, क्योंकि वो लास्ट वाले इंडेक्स को हमेशा क्या करता है, कंसिडर नहीं करता है, उससे एक वैल्यू हम्म, ज्यादा लेता है। तो यहाँ पे जब हम +1 कर देंगे, मतलब यहाँ यहाँ पे जब हम -1 कर देंगे, तो इसकी वैल्यू क्या होगी, -2। हमेशा आप ऐसे याद रखो। ये मुझे समझ आ रहा है कि आपको कंफ्यूजन होने ही वाली है इस चीज के लिए। तो मैं हम्म, एक चीज लिख के ही दे देती हूँ यहाँ पे, कि जब भी हम इंडेक्स इंडेक्स वाला काम करेंगे, तो यहाँ पर पहले जो भी वैल्यू है, सपोज मैं 0 ही लिख लेती हूँ, बट यहाँ पर जो भी मैं वैल्यू डालूंगी, सपोज n है वो वैल्यू, तो ये हम्म, n-1 तक कंसिडर करेगा, ना कि n तक। हम्म, ये आपको हमेशा याद रखना है। ठीक है। इस चीज हम्म, को आपको हमेशा याद रखना है। तो अगर इसमें तो इसमें अगर मैं यहाँ पे -4 से अगर इसने कंसिडर करना शुरू किया, तो -4, -3, ये कहाँ तक जाएगा, -2 तक, -1, तो -1 क्या हो गया, हम्म, -2। तो ये इस हम्म, वैल्यू को -1 को कंसिडर नहीं करेगा। हम्म, हम्म, क्लियर है ये बात? हम्म, हम्म, अब सपोज मेरे को यहाँ मन नहीं कर रहा मेरे को फर्स्ट वाला देने का, तो अब ये कैसे हो रहा है, मेरे को समझा सकती है लॉजिकली? यहाँ पे -1 लिखा है तो वो और आपको फर्स्ट लिखना नहीं है तो वो 1 से स्टार्ट करेगा। और वो लास्ट में -1 को हटा देगा क्योंकि वो हम -1 रिमूव मतलब क्या बोलते हैं उसको सब्सट्रैक्ट करते हैं ना। तो वो मतलब उस इंडेक्स को कंसिडर नहीं करता है, उससे हाँ। एक इंडेक्स कम रखता है। हम्म, ठीक है। उसी तरह से हम्म, सपोज अब मैंने अगर यहाँ पे दिया, सपोज
सपोज यहाँ पे मैंने दिया -4 दिया, मेरे को लास्ट वाली वैल्यू नहीं देनी। अब यहाँ पे सारे आ गए। हाँ, क्योंकि यहाँ पे मैंने इंडेक्स वैल्यू मेंशन ही नहीं की, तो इसको, इसका मतलब हम्म है इसको सारे चाहिए, यहाँ पे एंड तक जाएगा वो। हम्म हम्म ठीक है, हम्म इसका भी आप असाइनमेंट करेंगी। हम्म हाँ, चला गया। ठीक है, हम्म, इतना क्लियर हुआ आपको? ये चीजें हाँ। थोड़ी इम्पोर्टेंट है, इन द हम्म सेंस मतलब लिस्ट में जब काम कर रहे होते हैं ना, तो ये चीजें हम्म इम्पोर्टेंट है। हम्म अगर आपको क्लियर नहीं होगी, सपोज आपको कुछ मतलब टास्क वगैरह दिया होगा और आपको इंडेक्सिंग क्लियर नहीं होगी, तो आप आगे का वैल्यू पीछे का वैल्यू कहीं का भी वैल्यू उठा के ले आएंगे। मतलब हम्म सही जो चाहिए हमको, वो वैल्यू नहीं लाएंगी, आप कुछ और ही वैल्यू उठा के ले आएंगे। ठीक है, हम्म तो वो हम्म, हमको नहीं चाहिए। हाँ। फिर सपोज अब मेरे को आइटम, कोई आइटम चेंज करना है लिस्ट में। ठीक है, हम्म हम्म सब मैं L4 को ही ले लेती हूँ, L4 को ही ले लेती हूँ। अब मेरे को हम्म यहाँ पे 5 को मेरे को सपोज बनाना है, इसको बनाना है मुझे, इसमें मैं डेटा डाल देती हूँ, सपोज A। मैं 5 को चेंज करके A डालना है। हम्म। ठीक है, तो मैं क्या करूंगी, इसका इंडेक्स क्या होगा बताइए, तो पॉजिटिव इंडेक्स। पॉजिटिव इंडेक्स मतलब 5 का इंडेक्स क्या? वैल्यू क्या? हाँ 5 क्या क्या? हाँ, 4। तो मैंने वो लिया, इक्वल टू, हम्म मैंने उसमें, मुझे इसमें स्ट्रिंग डालनी है A। ठीक है, इसको मैंने एग्जीक्यूट करा। अब मैं प्रिंट करा के देखूंगी कि मेरी हम्म लिस्ट अपडेट हुई है कि नहीं। हो गई। तो हम हम्म। इसमें अपनी वैल्यूज भी चेंज करा सकते हैं। इस पर भी आप एक असाइनमेंट मतलब करेंगे। मतलब जो इंडेक्स को चेंज करना है वो इंडेक्स लिखना है, और वो चेंज करना है वो लिखना है। जो वैल्यू को चेंज करना है उसका पहले आप इंडेक्स देख लो। हम्म मुझे 5 की वैल्यू चेंज करनी थी, उसमें मुझे उसकी जगह मुझे A डालना था। हो हम्म सकता है कि मेरे को लिस्ट ऐसी मिली जिसमें कि कोई वैल्यू गड़बड़ है, तो मुझे तो उसकी वैल्यू अपडेट करनी ही पड़ेगी, राइट? तो हम हम्म कैसे करेंगे, उसका इंडेक्स देखेंगे, इंडेक्स देख के हम्म हम चेंज कर देंगे। हम्म ठीक है, फिर आप हम्म उसमें ऐड कर सकते हो वैल्यू। सपोज मैंने कुछ मतलब, मैं लिखते लिखते मैंने कुछ मिस कर दिया, हम्म तो मेरा L4 में, मैं सपोज अब मेरे को 11 ऐड करना है, तो मेथड में यूज करूंगी अपेंड। अपन। ठीक है, उसमें मैं 11 डाल दूंगी। फिर L4 को मैं चेक करती हूँ ऐड हुई है कि नहीं। यहाँ पे अपडेट हो गई। ठीक है, तो यहाँ पर हम्म मैंने सिर्फ आपको एक ही मेथड दिखा रही हूँ अभी। आ, हम्म और हम लिस्ट को कॉनकैटिनेट भी कर सकते हैं। यहाँ पर मैंने L4 लेके रखा है, मेरे पास L1 लिस्ट एक है, हम्म L1 लिस्ट ये है। ठीक है, हम्म और L4 लिस्ट ये है, तो लिस्ट कॉनकैटिनेशन में करके दिखा रही हूँ आपको। बाकी सारे हम्म, मेथड्स में मैं नहीं जाऊंगी, मैं आपको असाइनमेंट दे रही हूँ कि आप ये ढूंढना थोड़ा। ठीक है, अच्छा। कि कौन कौन से मेथड्स होते हैं हमारे लिस्ट में। ठीक है, हम्म जिसका कि हम्म हम यूज करके वेरियस ऑपरेशंस कर सकते हैं। मैंने आपको बेसिक्स बता दिए हैं, जैसे कि आपको हम्म समझने में डिफिकल्टी ना हो कि हमको अब हम्म कोई ऑपरेशन अगर करना है तो कैसे करना है। इन केस हम्म अगर आपको डिफिकल्ट मतलब कि कोई मेथड नहीं समझ आया, हम्म बहुत सारे मेथड्स होते हैं, रिमूव होता है, पॉप होता है, फिर सॉर्ट होता है, बहुत सारे मेथड्स हम्म होते हैं।
आप सबको देखिए, पढ़िए उनको। अगर आपको किसी हम्म, मेथड में डाउट हो रहा है, आप मुझे पूछ लीजिएगा नेक्स्ट क्लास में। जब भी आपको मतलब डाउट आए तो यू कैन आस्क मी, मैं क्लियर कर दूंगी वो चीज़। ठीक है, सब कुछ ठीक है सारे मेथड्स का यहाँ पे कवर करना हम्म मतलब अभी बहुत टाइम लग जाएगा उसके लिए, इसीलिए हम्म मैंने आपको हम्म, बोला कि आपको खुद कर दीजिए। तो मैं सपोज एक ठीक है नया लिस्ट ले रही हूँ, L5, उसमें मैं ऐड कर रही हूँ L1 + L4, और मैं हम्म प्रिंट करा रही हूँ L5। तो दोनों के दोनों लिस्ट ऐड हो गए। ठीक है। हम्म अब हम्म आपका असाइनमेंट ये है कि आप, ये असाइनमेंट मैं लिख के दे रही हूँ कि सर्च ऑल द लिस्ट methods हम्म and operations, हम्म practice all by taking example। हम्म हम्म ठीक है, ये हम्म टास्क रहा आपको। जहां पे भी डाउट होगा, मतलब जिस भी मेथड में आपको डाउट हो गया, या फिर किसी फंक्शन में डाउट हो गया, या फिर कहीं पे कुछ एरर वगैरह आ रहा है, अब जब आप प्रैक्टिस हम्म, करें, जस्ट आस्क मी। ठीक है। ठीक है मतलब कि ठीक है आप शीट जो भिजवाएंगे सर को, तो वो शीट में आप वहां पे बड़ा बड़ा, मैंने आपको सिखाया आपको कमेंट कैसे लिखना है, राइट? तो हम्म आप कमेंट कर देंगे कि डाउट है मुझे वहां पे। ठीक ओके। है हम्म नेक्स्ट हम चलते हैं लिस्ट के बाद टपल्स पे। टपल हम कैसे बनाते हैं, लिखते ब्रैकेट कैसे, सही सिंटेक्स वगैरह? ब्रैकेट सही दिखते हैं ना कौन सा ब्रैकेट? वो हाँ क्या? उसका नाम नहीं याद आ रहा है मुझे वो हमने यहाँ पे भी 11 को दिया है उसको क्या बोलते हैं उस ब्रैकेट को राउंड ब्रैकेट बोलते हैं। राउंड ब्रैकेट हाँ ठीक है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल, और अब देखिए मैंने यहाँ पर एक को, सबसे पहली इम्पोर्टेंट डिफरेंस टपल और लेंथ लिस्ट में ये है कि लिस्ट चेंजेबल होता है। चेंजेबल मतलब कि म्यूटेबल होता है। आपको ये क्वेश्चन कोई भी पूछ सकते हैं कि इस लिस्ट मतलब कि डिफरेंस क्या है लिस्ट और टपल में, या फिर इस लिस्ट अम्यूटेबल डेटा टाइप। ठीक है, इस टाइप का हम्म, क्वेश्चन पूछ सकता है, तो यस हम उसको में चेंजेस कर सकते हैं। बट टप्पल में एक बार कुछ घुसा दिया तो हम उसमें कुछ चेंजेस नहीं कर सकते हैं। ठीक हम्म, है, अच्छा ये चीज याद रहेगी। तो हाँ ये हाँ म्यूटेबल है। ये यहाँ से भी पता, ये जो यहाँ पे जो किया है ऐड, इससे भी पता चल जा रहा है। हम्म हम्म ठीक, म्यूटेबल है ये। हम्म और हमारा यहाँ पे ये इम्यूटेबल है, मतलब नॉट चेंजेबल। हम्म ठीक है। हम्म। तो मुझे सबसे एक हाँ बोलिए। पूछना था यहाँ पे हमने वो ये डाल के वो अपन डाल के 11 ऐड किया था तो हम ऐसा कुछ कर सकते हैं क्या सपोज मुझे एक के साइड में 11 डालना है सपोज तो हम कर सकते हैं क्या किसके साइड में क्या डालना है? एक के साइड में वो ओपन किया ना हमने आपको ये 11 हाँ को 11 एक के हाँ साइड में मतलब ए 11 हाँ आप कर सकते हैं। ये आपको, इसीलिए तो मैंने आपको दिए ये मेथड्स एंड ऑपरेशंस, आप सर्च करिए।
मैं हम्म। आपको वो करके दिखा ही सकती हूँ, बट अब अभी क्योंकि मुझे और भी ठीक है टॉपिक्स लेने हैं इसीलिए ठीक है ठीक मैंने है, छोड़ हाँ हाँ दिए। ठीक है। ठीक है, नहीं, मुझसे आपको सिर्फ डाउट होता पूछना था है, अगर क्वेश्चन। आपको नहीं बनता है तो फिर मेरे को बोलिए। हम्म। ठीक है ये ठीक है आपके लिए असाइनमेंट है, ये असाइनमेंट के अंदर ही मैंने आपको डाल के रखा है। ठीक है। मैंने बेसिक्स आपको समझा दिए जिससे कि आपको कुछ मतलब जो भी आप पढ़ने जाएंगी या फिर प्रैक्टिस करने जाएंगी उससे आपको प्रॉब्लम नहीं हो। ठीक है। हम्म हम्म तो ये मैंने एक अपना टपल बना लिया। हम्म ठीक है। हम्म टपल को हम कीवर्ड भी यूज कर सकते हैं, टपल जैसे हमने हम्म लिस्ट के लिए किया था वैसे ही हम टपल के हम्म लिए भी कर सकते हैं। इसमें हम्म हम डुप्लीकेट वैल्यूज भी डाल सकते हैं। सपोज मैंने हम्म इसी को लिया। ठीक है, इसने डुप्लीकेट वैल्यूज भी अप्लाई मतलब हम्म। दैट्स इट। अलाउ कर दी। ठीक है। हम्म अगर आप हम्म इसमें कुछ भी चेंज करना चाहेंगी, ऐड करना चाहेंगी, रिमूव करना हम्म चाहेंगी, आप नहीं हम्म कर पाएंगी। ये आपका असाइनमेंट है कि टप्पल कैसे इम्यूटेबल है, ये आप हम्म, एक्सपेरिमेंट करके देखें। ठीक है। ठीक है। मैं आपको ये करके नहीं दिखा रही हूँ, आप खुद करके देखेंगी कि ठीक है। टप्पल कैसे इम्यूटेबल है। ये आप खुद एक्सपेरिमेंट करके पता लगाएंगे। तो आपको हर जगह जब भी आपको चेंज करने जाएंगे ना तो वहां पे आपको एरर दिखा देगा, दैट वो वहां पे कुछ ना कुछ एरर थ्रो कर देगा। हम्म ठीक है। हम्म उसके बाद अगर आपको लेंथ देखना है टप्पल का, सपोज सेम हम्म वही हमको लगाना है लेंथ फंक्शन। फिर हम्म यहाँ पे हम अपना लगाएंगे। तो यहाँ पे कितने, यहाँ पे 8 दिखा रहा है तो हिसाब से यहाँ पे भी 8 होना चाहिए। 1 2 3 हम्म 4 5 6 7 8। हम्म ठीक है। हम्म ठीक है। अगर आपको एक्सेस करना है, जैसे कि हमने ऊपर एक्सेस करी थी इंडेक्स, यहाँ पे भी हम इंडेक्स से ही एक्सेस करेंगे। बोलिए आपको कौन अच्छा। कौन सा वैल्यू एक्सेस करना है। सपोज आपको 4 एक्सेस करना है, तो आप कैसे एक्सेस, हम्म क्या क्या इंडेक्स वैल्यू रहेगी उसकी। 660 मतलब 6 लिखेंगे ब्रैकेट में। ठीक है। हम्म ठीक है ना। बट उसके बाद, हाँ बोलिए। वही मुझे थोड़ा सा ब्रैकेट का कंफ्यूजन है, यहाँ पे हमने वो स्क्वायर डाला है, सो टपल में यूज आपको करके जब भी वो। इंडेक्स वाली चीज आएगी ना, इंडेक्स वाली हम्म चीज में हमेशा स्क्वायर ब्रैकेट यूज करना है, इसको दिमाग में बैठा लो। हम्म हम्म, कभी भी इंडेक्स आई, स्लाइसिंग आई, कहीं भी कुछ भी आया, सब जगह स्क्वायर ब्रैकेट यूज होगा। और ठीक है डेटा टाइप के लिए अपना जो भी ब्रैकेट है उसको आप अपना अलग से याद रखो। ठीक है। ठीक है, याद हम्म रहेगा। हम्म कंफ्यूजन, हम्म, कंफ्यूजन है कुछ। नहीं नहीं। कहीं पे भी मतलब आप लिस्ट यूज करो, टपल यूज करो, डिक्शनरी यूज करो, कुछ भी करो, कहीं पे भी हम्म, इंडेक्स वाला काम है, कहीं पे भी वेरिएबल चेंज करने वाला काम है, जो भी काम है आपको हर जगह वहां पर कौन सा ब्रैकेट यूज करना है। स्क्वायर ब्रैकेट। ठीक। अब हम्म अब मैं एक चीज दिखाती हूँ। यहाँ पर हम्म मैं सपोज T2 ले रही हम्म हूँ, यहाँ पर मैं लेती हूँ 1। ठीक हम्म है।
यहाँ पे मैं लेती हूँ T3, यहाँ पे ले रही हूँ, यहाँ पे भी ले रही हूँ 1। अब मैं ना इसका डेटा टाइप चेक करती हूँ। सॉरी, हम्म, इंट आ गया। अरे मैंने तो इसको ब्रैकेट में डाला था, ये कैसे इंट आ गया, हम्म, है ना। अब हम्म, मैं दिखाऊंगी यहाँ पे। हिसाब से तो उसको टपल आना चाहिए था, हम्म, हम्म, इंट आ गया। और यहाँ पर कैसे ये टपल आ गया। तो अगर हम्म, आपको सिंगल एलिमेंट का टपल बनाना है तो आप हमेशा कॉमा यूज करेंगे। अच्छा। एलिमेंट लिखेंगे और कॉमा लिखेंगे। हम्म, ठीक है, ये अगर आप हाँ। करेंगे ये इंट बन जाएगा। अगर अगर आपने इसमें स्ट्रिंग डाली तो वो स्ट्रिंग बन जाएगा, जो भी डेटा टाइप डालेंगे वो बन जाएगा, हम्म, पर वो हम्म, टपल नहीं रहेगा। हम्म, ठीक है। ठीक है। हम्म, उसके बाद जैसे हमने लिस्ट बनाई थी, है ना, लिस्ट हम्म, का कीवर्ड यूज करके हमने लिस्ट बनाई थी, वैसे ही हम हम्म, टप्पल को बना सकते हैं। इसका कीवर्ड हमारा टप्पल ही है। ठीक हम्म, है, फिर से वही जो कंस्ट्रक्टर वाली चीज है, ये आपका राउंड ब्रैकेट में ही काम करेगा। ये जो कंस्ट्रक्टर हम्म, वाली चीज है ना, यहाँ जैसे कि लिस्ट आ गया यहाँ पे, ये तो हमने कंस्ट्रक्टर बनाई थी, कंस्ट्रक्ट करा हम्म, था लिस्ट को, तो ये कंस्ट्रक्टर वाली चीज हमेशा राउंड ब्रैकेट में ही काम करेगी। ठीक है। हम्म, इन केस अगर हम्म, आपको कंफ्यूजन हो रहा है तो मतलब ज्यादा मतलब सोचने का जरूरत नहीं है, डायरेक्ट ये वाला मेथड ही यूज कर लीजिएगा। हम्म, और फॉर नॉलेज यू शुड नो कि मतलब कि हमारे और भी कौन से मेथड्स होते हैं, या फिर कौन से तरीके से हम काम कर रहे होते हैं। हम्म, ठीक है, तो हम्म, यहाँ पर मैं लिख रही हूँ 1 2 3 4 5 वट एवर, लिख दिया मैंने। फिर मैं इसको हम्म, टाइप चेक करूंगी अब इसका, हम्म, T5। तो ये हम्म, मेरा टपल बन गया, T5 मेरा हम्म, टपल बन गया। प्रिंट भी करा लो, देख लो, तो वो टपल ही होगा। ठीक है। हम्म, हम्म, फिर आपको मैंने टपल एक्सेस करना अब बताना है, तो बता दिया है मैंने। हम्म, आ, बता दिया है, नहीं सॉरी नहीं बताया, मतलब इंडेक्स से, हाँ यहाँ पे बताया मैंने टपल कैसे एक्सेस करते हैं। ठीक है, इंडेक्सिंग। इंडेक्सिंग हम्म, से। हम्म, फिर उसके बाद इसमें भी नेगेटिव इंडेक्सिंग काम करती है। अगर हम्म, मैंने इसको, मैं नीचे ले आती हूँ। हम्म, तो अगर अब मैं सपोज टी यहाँ पे T5 बनाया है मैंने, T5 में मैं -1 लिखती हूँ तो कौन सा वैल्यू आएगा। 5। देखते हैं, चलिए। गुड, है ना। हम्म, तो हम्म, यहाँ पे भी वो इंडेक्सिंग वाली चीज जो हमने लिस्ट के लिए पढ़ी थी, वो हम्म, यहाँ पे भी वैलिड हम्म, है। फिर हम्म, जो हमने स्लाइसिंग वाली चीज पढ़ी थी, हम्म, वो भी यहाँ पे वैलिड है। टपल यहाँ पे बड़ा हमारा ये वाला है ना। हम्म, तो अब मैं सपोज मुझे यहाँ पर 3 से 3 तक की वैल्यू चाहिए, मतलब मेरे को सारे 3 चाहिए, पॉजिटिव इंडेक्सिंग से करना है, तो मैं कैसे स्लाइसिंग करूँ। हाँ, हम्म, हम्म, 2:5।
सोच के बोले हैं ना। नहीं नहीं, सिक्स 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 सिक्स। ठीक है, अगर नेगेटिव से चलना है तो कैसे करेंगे? -3 कोलॉन -5 सोच के बोले हैं ना। 0 1 नहीं, -2 गलत जा रही हैं। यहाँ पर कहाँ से स्टार्ट होगा? नेगेटिव कर रहे हैं ना हम। पर हमको तो अगर यहाँ पर मेरा सपोज 3 के बाद 4 5 6 7 8 ऐसा होता तो फिर क्या हो जाता? अगर आप जैसा बोल रही है ना, तो वो इस ऑर्डर में उठाना चालू कर देता, विच इज रॉन्ग। हमको अच्छा। 3 4 5 6 चाहिए। तो हम कैसे करेंगे? हम्म ये -1 -2 -3 -4 -5 -6। तो हमारा फर्स्ट इंडेक्स क्या होगा? -6। हम्म और यहाँ पर क्या है? 6 तक जाना है इसको। -1 -1 -2 -3। पर हमको हम्म यहाँ पर -3 तो ले नहीं सकते, तो क्या लेना है? -2 समझ आया आपको? हम्म ठीक है, प्रैक्टिस करना है इस पे, हम्म स्लाइसिंग और इंडेक्सिंग पे। हम्म फिर इसमें जो भी ऑपरेटर्स हैं, जो भी ऑपरेशंस हो सकते हैं, जो भी मेथड्स लग सकते हैं, ये आपका हम्म असाइनमेंट है। हम्म, कुछ भी डाउट होगा तो आप मुझे पूछेंगे। हाँ। ऑपरेशंस एंड मेथड्स फंक्शंस। हम्म 5 मिनट्स ब्रेक। ठीक है। हम्म, हेलो सर। यस। सर 5 मिनट्स ब्रेक, गोइंग फॉर 5 मिनट्स ब्रेक। हाँ ठीक है, वो फोटो नहीं है, ले सकते। ओके।
हेलो। हेलो। एम आई ऑडिबल? यस। ओके। नाउ अब हम चलते हैं सेट्स पे। ठीक है। तो सेट को हम कैसे लेते थे? कर्ली ब्रैकेट। उसके अंदर भी हम कुछ भी डेटा टाइप डाल सकते हैं। ठीक है। ओके। ये भी इम्यूटेबल होता है, मतलब हम इसमें कुछ चेंजेस नहीं कर सकते। और ये डुप्लीकेट वैल्यूज नहीं अलाउ करता है। नो डुप्लीकेट्स एंड इम्यूटेबल। ठीक है। अगर हमको लेंथ देखना है, सपोज लेंथ देखना है, तो कैसे देखेंगे? लेंथ एस फंक्शन यूज वन। करके। कितने एलिमेंट्स है इसके अंदर? 5। कहाँ से 5 है? 1 2 3, हाँ 4 4, वो 7 और 5 दिखाना। 7.5। ठीक है। और उसके बाद कंस्ट्रक्टर अगर हमको बनाना है तो वही सेम मेथड। मैं बस यहाँ पे लिख के दे रही हूँ, आप खुद बनाओगे कंस्ट्रक्टर। ठीक है। ये आपको करना है, ये आपका काम है। वहां पे हमने टपल यूज करा था, उसके पहले लिस्ट यूज करा था, यहाँ पे सेट बनाना है आपको यूजिंग दिस कंस्ट्रक्टर। उसके बाद असाइनमेंट है। अगर आपको आइटम्स निकालना है सपोज, तो यहाँ पर हमको इसके इस ये वाला चीज जो कि है ना, मैं आपको बाद में सिखाऊंगी, क्योंकि इसके लिए लूप की जरूरत पड़ेगी, हमको लूप सीखने की जरूरत पड़ेगी। यहाँ पे इंडेक्स काम नहीं करता है। आप इंडेक्स लगा दोगे ना तो वो एरर थ्रो कर देगा। जैसे कि सपोज मैंने आप यहाँ पे लगाया S1 0, तो ये नहीं होता है, ये काम नहीं करता है। इसके लिए लूप सीखना पड़ेगा पहले। लूप से हमको एक एक आइटम एक्सट्रैक्ट करना पड़ेगा, नहीं काम करता है यहाँ पे, इंडेक्सिंग वगैरह नहीं काम करते हैं। दूसरा अच्छा। मेथड हो। ठीक है। अच्छा। हम्म। और सेट का हम लोग जनरली बहुत ज्यादा यूज करते नहीं है। तो अच्छा। मतलब बहुत ज्यादा यूज होता नहीं है। बट
पर तब भी अगर कहीं यूज हो तो वी शुड नो इट। हम्म। और आपका असाइनमेंट है, मैं सेट सेट को बहुत मतलब शॉर्ट में ले रही हूँ, कि हम्म। आप इसके मेथड्स, फंक्शंस, ऑपरेशंस, हम्म। इन सब पे आप